अफ़गानिस्तान की देहाती ज़िंदगी एक सादा मगर खूबसूरत ज़िंदगी का इकास है। यहाँ के लोग मेहनती, जफाकश और रवायात के अमीन हैं। इनकी ज़िंदगी में फितरत, सकाफ़त और मोहब्बत की खूबसूरत मिसालें मौजूद हैं। इनके लिए ज़मीन से जुड़े रहना, अपने बुज़ुर्गों की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारना और कुदरत के करीब रहना एक अहम पहलू है। अफ़गानिस्तान के देहात की ज़िंदगी बिलाशुबा एक मुनफरद और दिलचस्प तर्ज ज़िंदगी का नमूना पेश करती है। अफ़गानिस्तान के देहात अपने कुदरती मनाज़र की वजह से खसूसी अहमियत रखते हैं। सरसब्ज़ पहाड़ियाँ, बहते चश्मे और वादियाँ देहात की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। अफ़गानिस्तान की ज़्यादातर आबादी पहाड़ों के दामन में आबाद है, जहाँ सुबह और शाम का मंजर बहुत दिलकश होता है। पहाड़ों पर छाए हुए बादल, नीला आसमान और दरख्तों के झुंड एक दिलकश मंजर पेश करते हैं। यहाँ के लोग मौसम के हिसाब से अपनी ज़िंदगी का निज़ाम तरतीब देते हैं और फितरत के साथ मुकम्मल हम आहंगी रखते हैं। अफ़गानिस्तान के देहात में घरों की तामीर भी मुनफरद है। यहाँ के मकानात ज़्यादातर मट्टी, पत्थर और लकड़ी से बने हुए होते हैं। ये मकानात नहायत सादा और पायदार होते हैं और यहाँ के मकामी वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हुए तैयार किए जाते हैं। मकानात में अमूमन बड़े सहन बनाए जाते हैं, जहाँ पूरा ख़ानदान एक साथ बैठकर वक़्त गुजारता है। देहातों में मकानात में ख़ुसूसी तौर पर ऐसी जगहें बनाई जाती हैं, जहाँ सर्दियों में लोग आग जलाकर सर्दी से बचते हैं और गर्मियों में दरख्तों के नीचे आराम करते हैं। अफ़गानिस्तान के देहात में ज़राअत को मरकज़ी हैसियत हासिल है। ज़्यादातर देहाती लोग खेती बाड़ी करते हैं और मुख्तलिफ़ फसलें काश्त करते हैं, जैसे कि गंदम, मकई, जौ और सब्जियाँ। खेतों से हासिल होने वाली खुराक ही उनकी रोज़मर्रा ज़िंदगी का हिस्सा बनती है। अफ़गानिस्तान की ज़राअत में ज़्यादातर कुदरती तरीके अपनाए जाते हैं और यहाँ के लोग अपने हाथों से खेती बाड़ी करते हैं। ज़राअत के साथ साथ देहातों में माल मवेशी पालने का भी बड़ा रवाज है। गाय, बकरियां, भेड़ और मुर्गियां पालना देहाती ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, जिनसे दूध, गोश्त और ऊन हासिल किया जाता है। अफ़गानिस्तान के देहातों में ख़ानदानी निज़ाम इंतहाई मजबूत होता है। लोग बड़े ख़ानदानों में रहते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत और अखलाक से जुड़े हुए होते हैं। बुज़ुर्गों की इज़्ज़त व एहतराम को ख़ुसूसी अहमियत दी जाती है और नौजवान अपने बुज़ुर्गों की रहनुमाई में ज़िंदगी गुजारते हैं। शादी, ब्याह, त्योहार और दीगर खुशी के मौके पर पूरा गांव एक ख़ानदान की तरह इकट्ठा होता है और जश्न मनाता है। यहाँ के लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं, जिसकी वजह से माशरती रवाबत और भाईचारे का जज्बा मजबूत होता है। अफ़गानिस्तान के देहात में रवायती दस्तकारियों का फ़न भी ख़ास मकाम रखता है। कालीन बनाना, कढ़ाई, चादरों पर नमूनाकारी और दीगर दस्तकारियों में देहाती ख़वातीन महारत रखती हैं। कालीन बनाई अफ़गानिस्तान की पहचान है और ये कालीन ना सिर्फ मकामी मार्केट बल्कि दुनिया भर में पसंद किए जाते हैं। ख़वातीन अपने घरों में वक़्त गुज़ारते हुए ये दस्तकारियाँ तैयार करती हैं और अपनी माशी हालत को बेहतर बनाती हैं। कालीन बनाई के अलावा ऊन से गर्म लिबास और चादरें बनाना भी देहाती ज़िंदगी और देहाती ख़वातीन का पसंदीदा काम है। देहात में मुख्तलिफ त्यौहार और तकारीब नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई जाती हैं। नौरोज़, जो फ़ारसी साल का आगाज़ है, देहात में बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इसी तरह ईदैन, शादी ब्याह और दीगर मौके पर मकामी रक्स, गाने और दीगर सकाफ़ती सरगर्मियों का एहतमाम किया जाता है। शादियों में रवाती रक्स अतन किया जाता है, जिसमें एक मर्द मखसूस अंदाज में रक्स करते हैं। इसके अलावा मेले और खेलों की तकारीब जैसे कि पहलवानी के मुकाबले भी होते हैं, जो नौजवानों में जोश और मसरत का सबब बनते हैं। अफ़गानिस्तान के देहाती लोग अपनी मेहमान नवाजी और अखलाकी इक़्तिदार के लिए मशहूर हैं। यहाँ अगर कोई मेहमान आता है तो उसकी खिदमत और खातिरमदाद में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती। मेहमान को घर के सबसे बेहतरीन हिस्से में बिठाया जाता है और उसके सामने देसी खाने पेश किए जाते हैं।
دیہات میں مہمان کو خدا کی طرف سے تحفہ سمجھا جاتا ہے، اسے نہایت عزت دی جاتی ہے۔ دیہات کے لوگوں کی اخلاقی اقدار بھی بہت مضبوط اور سچی ہوتی ہیں۔ وہ سچ بولنے، وعدے کی پابندی کرنے اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے دیہات میں زندگی کا طرز نہایت سادہ اور قناعت بھرا ہوتا ہے۔ یہاں کے لوگ زندگی کی بنیادی ضروریات پر اکتفا کرتے ہیں اور عیش و عشرت سے دور رہتے ہیں۔ یہاں کے لوگ محنت مزدوری کو پسند کرتے ہیں اور کسی بھی کام کو چھوٹا یا بڑا نہیں سمجھتے۔ زندگی کی سادگی ان کی شخصیت کا حصہ ہے، جس کی وجہ سے ان کی زندگی میں خوشی اور اطمینان کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اگرچہ افغانستان کے بیشتر دیہات میں تعلیمی سہولیات محدود ہیں، لیکن پھر بھی دیہات کے لوگ تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ کچھ دیہات میں چھوٹے اسکول قائم کیے گئے ہیں جہاں بچے بنیادی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مذہبی تعلیم کو بھی اہمیت دی جاتی ہے اور بچے قریبی مساجد میں قرآن مجید اور دیگر مذہبی تعلیمات سیکھتے ہیں۔ دیہات کے لوگوں میں تعلیمی آگاہی بڑھتی جا رہی ہے اور وہ اپنی اگلی نسل کو تعلیم دلانے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ افغانستان کے دیہاتوں کا طرز زندگی موسمی حالات کے مطابق ہوتا ہے۔ یہاں گرمیوں میں کھیتوں میں کام کیا جاتا ہے اور سردیوں میں لوگوں کا زیادہ تر وقت گھروں کے اندر گزرتا ہے۔ سردیوں میں لوگ آگ کے گرد بیٹھ کر وقت گزارتے ہیں اور روایتی کہانیاں سننے اور سناتے ہیں۔ موسمی تبدیلیوں کے ساتھ لوگوں کی روزمرہ زندگی بھی بدلتی ہے اور وہ اپنے روزمرہ کے معمولات کو موسم کے لحاظ سے ترتیب دیتے ہیں۔ افغانستان کے دیہاتوں میں روایتی کھانوں کا ایک خاص مقام ہے۔ یہاں کے لوگ دیسی کھانے پسند کرتے ہیں، جیسے کہ پلاؤ، کباب، روٹی اور سبزیاں، جو مقامی سطح پر تیار کی جاتی ہیں۔ گھی اور تیل کا کم استعمال کرتے ہوئے پکوان تیار کیے جاتے ہیں اور ان میں قدرتی ذائقہ برقرار رکھا جاتا ہے۔ کھانے کی میز پر دیہاتی لوگ اکثر ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور کھانے کا وقت ان کے لیے ایک خوشگوار لمحہ ہوتا ہے۔ افغانستان کے دیہاتوں میں زندگی کا ایک خاص فلسفہ پایا جاتا ہے جو سادگی، قناعت اور روحانی سکون پر مبنی ہے۔ یہاں کے لوگ دنیا کی پیچیدگیوں سے دور قدرت کے قریب زندگی بسر کرتے ہیں اور ان کی زندگی میں روحانی سکون اور اطمینان محسوس کیا جاتا ہے۔ لوگ اپنے دل کو روحانی طور پر مضبوط کرنے کے لیے نماز اور دیگر عبادات میں مصروف رہتے ہیں اور یہ ان کی زندگی میں سکون اور خوشی کا باعث بنتی ہے۔ افغانستان کی دیہاتی زندگی ایک سادہ مگر خوبصورت زندگی کا عکاس ہے۔ یہاں کے لوگ محنتی، جفاکش اور روایات کے امین ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں فطرت، ثقافت اور محبت کی خوبصورت مثالیں موجود ہیں۔ ان کے لیے زمین سے جڑے رہنا، اپنے بزرگوں کی رہنمائی میں زندگی گزارنا اور قدرت کے قریب رہنا ایک اہم پہلو ہے۔ افغانستان کے دیہات کی زندگی بلا شبہ ایک منفرد اور دلچسپ طرز زندگی کا نمونہ پیش کرتی ہے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔